हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीएफसीएस। आज की हमारी वीडियो बच्चे कंप्लीटली ओरिएंटेड है यूपीपीएससी एई को लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, स्ट्रेटजी और लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अगर हम लोग बात करें बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 के को लेकर, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी उन्होंने डिसाइड की है, जो कमीशन ने डिसाइड करा है, वो है 271 प्लस 10 जो है उनका स्पेशल रिक्रूटमेंट होने वाला है। ओके, इट मींस टोटल जो वैकेंसी वो 281 हो जाती है, बट अदर स्टेट या जनरल वाले वो सब नॉर्मल रिक्रूटमेंट के थ्रू आएंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो किसी भी कैंडिडेट का बी या बीटेक इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन, और जो ब्रांचेज इनने अलाउ कर रखा है वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चरल। ओके, अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए किसी एप्लीकेंट की एज, और मैक्सिमम जो उन्होंने डिसाइड करा है वो है 40 इयर्स। ओके, अब आते हैं हम लोग पेपर पैटर्न पे। ठीक है, इसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि पेपर कैसे होता है यूपीपीएससी का। ओके, तो अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें बच्चे, तो इनका 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो रिटन पेपर होता है प्लस इंटरव्यू। अगर आप रिटन को क्वालिफाई कर जाते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। तो अगर हम लोग 2 शिफ्ट रिटन पेपर को एनालाइज करें, जो कि 750 मार्क्स का होता है, तो अगर हम लोग इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। अगर हम लोग शिफ्ट 1 को देखें तो ये 2 घंटे 30 मिनट, इनमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको हिंदी के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोनों एक साथ आते हैं। अगर आपको एक पेपर मिलेगा तो उसमें हिंदी और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर, उसमें आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आइदर आपका हिंदी का हो या फिर आपका कोर ब्रांच का हो। ओके, तो हिंदी के अगर तो 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के। ओके, अगर आपके कोर पेपर की बात की जाए तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इट मींस 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद शिफ्ट 2 में अगर देखा जाए तो आपको शिफ्ट 1 का जैसे ही आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, आपको एक गैप दिया जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप मिलता है। उसके बाद आपका शिफ्ट 2 पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और शिफ्ट 2 जो है वो भी 2 घंटे 30 मिनट का होगा बच्चे, और उसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इट मींस 75 मार्क्स जीके के। ओके, देन आपके कोर पेपर 2 की अगर बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, इट मींस अगर इन सबको ऐड करो तो 300 प्लस 75 375, फिर यहां से 300 प्लस 75 375, अगर दोनों को ऐड करो तो 750 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाइड होते हो, इस रिटन पेपर में, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा। इट मींस आपका जो सिलेक्शन होगा, टोटल सिलेक्शन, वो कितने मार्क्स पे होगा बच्चे, वो होगा आपका 850 मार्क्स पे। 850 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से पेपर पोस्टपोन हुआ था यूपीपीएससी का, तो उनने जब पेपर लिया था वो डेट थी 13 दिसंबर 2020। ओके, तो उस दिन जो पेपर हुआ था बच्चे, वो फर्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ था 10 to 12:30। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर स्टार्ट हुआ था 10 से 12:30, फिर उन्होंने 1.5 घंटे का गैप दिया था, और उसके बाद आपका 2 बजे से फिर पेपर स्टार्ट हुआ था शिफ्ट 2 का। ओके, तो ये था उनका पेपर पैटर्न। तो आई होप कि इस साल भी वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया नहीं है कि कुछ चेंजेस करेंगे। इट मीन सेम पैटर्न दे विल फॉलो। ओके, अगर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटजी आप ऐसी रखना, देखो आप ये मानकर चलो कि अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो अभी आपका चल रहा है सितंबर। ओके, तो वो, और उन्होंने टेक्निकल वाले एक और रिक्रूटमेंट निकाल रखा है, उसका पेपर का एग्जाम डेट भी उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है दिसंबर में, अप्रोक्स 12 दिसंबर है शायद। ओके, तो आप ये मानकर चलो कि उनका पेपर जो है वो दिसंबर एंड से पहले नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो 15 दिसंबर के अप्रोक्स वो पेपर लेंगे। ओके, 15 दिसंबर से लेकर 20 ऑफ दिसंबर तक। ठीक है, इट मींस आपको अभी भी काफी टाइम है आपके पास, आपकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें बच्चे, तो आप क्या करो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप वो सॉल्व करो। ठीक है,
इन केस अगर आपको वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चे, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम काफी टाइम से हो रहा है, काफी इयर्स का आपके पास एक बंच हो गया होगा क्वेश्चन बैंक का, जो भी आपके पास जिस पब्लिकेशन की भी क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है। तो आप क्या करो बच्चे कि आप ऐसा कर सकते हो ईएससी के लिए कि आप यहां से करो, आप 2015 से या फिर 2010 से आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे 2010 से लेकर 2021 तक के, आपको 11 साल के आप हर एक सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, इससे आप बहुत इजीली वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। जैसे ही वो क्वेश्चन कंप्लीट हो, आपको एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करना, आप ऑल स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छी पब्लिकेशन की आती है मार्केट में, बहुत कम एरर्स हैं उसमें, तो आप वो सॉल्व करो। पहले आप ये करो, देन आप ये करो, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप साइकिल भी रिवाइज करते रहो कि जैसे ये इसका कंप्लीट हुआ तो आप वापस से मूव कर गए जो पहले के क्वेश्चन थे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे जैसे ही आपकी साइकिल कंप्लीट हुई, आप सीधे टेस्ट सीरीज पे मूव कर जाओ, ठीक है। फिर आप अपने अपने दिन का जो टाइम है वो डिवाइड कर दो कि आपको इस टाइम पे ईएससी का करना है, इस टाइम पे असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, देन इस टाइम पे आपको टेस्ट देना है, ओके, टेस्ट में अपीयर होना है। तो इससे आप बहुत अच्छा अपने टाइम का यूटिलाइज कर पाओगे, आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी हो जाएगी, ओके, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, ओके। अगर हम लोग अब लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें बच्चे, तो आप ये मानकर चलो कि कट ऑफ इस बार भी काफी हाई जाने वाला है। अब आप देखो, मैंने जो हालांकि काफी सारे डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन जो मेजर डिपार्टमेंट्स थे जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी, मैंने उसे कंसीडर किया है, ओके। तो अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी सिविल की बात करें जिसमें 108 पोस्ट थी, तो उसका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है, सॉरी, जो मैक्सिमम मार्क्स आए किसी एप्लीकेंट के वो है 581, और जो मिनिमम के आए हैं जो जिसपे उन्होंने रिसीव किया कैंडिडेट को, वो है 539। इट मींस आप मान के चलो 850 में 581 539 बहुत हाई कट ऑफ गया है, इट मींस, ठीक है। अगर हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें सिविल की, जिसमें 171 पोस्ट थे, तो उसमें जो मैक्सिमम आए हैं किसी कैंडिडेट के वो है 535, और जो कट ऑफ गया है वो है 516, ठीक है। और ये सारे रिकमेंडेड, ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं जनरल वालों के लिए, जनरल या फिर अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट भी जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे, आइदर वो ओबीसी हो या एससी एसटी, ओके। तो ये सारा जनरल के लिए है, तो मैंने जनरल वाला ही इसलिए कंसीडर किया बच्चे, क्योंकि जब आप किसी लड़ाई में जा रहे हो तो आप फुल प्रिपरेशन से जाना चाहते हो, इजंट इट। तो आप यही चाहोगे कि आपका जो टारगेट हो जनरल के कट ऑफ को क्लियर करना हो, ना कि आप अपनी कैटेगरी में, सपोज आप यूपी के हो, आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, तो आप ये सोचकर कभी नहीं जाओगे कि हाँ जो यूपी एससी एसटी का कैटेगरी में बस वो क्लियर करूं। आप हमेशा चाहोगे जो मैक्सिमम मार्क्स हो, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया हो, मैं उसे क्लियर करूं, इजंट इट, ओके। इसलिए मैंने जनरल का लिया। तो अगर हम लोग फिर अर्बन डेवलपमेंट की बात करें सिविल में, तो 26 पोस्ट थी, इसकी जो कट ऑफ गई है वो 534 है, इट मींस ये मैक्सिमम भी है और ये मिनिमम भी है, ठीक है। इससे नीचे वाले को उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर तो बच्चे सिविल के लिए था स्पेसिफिकली, बट जैसे ही हम लोग आते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल के लिए, आपको पता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों की पोस्ट कम थी, ठीक है। तो मैकेनिकल की अगर 37 पोस्ट की बात करें तो इनका कट ऑफ और भी हाई गया है, वो है 576, मैक्सिमम जो कैंडिडेट का है, और है 500, ओके। तो अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करें मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें 46 पोस्ट थी, तो इनका जो कट ऑफ गया है वो मैक्सिमम कैंडिडेट जो किसी एप्लीकेंट का मैक्सिमम आया है वो है 641, और जो मिनिमम पे इन्होंने कंसीडर किया है वो है 606। इट मींस ओवरऑल जो ये कट ऑफ है वो ये हाईएस्ट है, 606 नंबर, इजंट इट। इट मींस कि आपको काफी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि एक दो क्वेश्चन का मैं तुक्का मार के निकल लूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात नहीं की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी कंप्लीट देखना, ताकि आपके प्रिपरेशन में ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अप टू द मार्क रख सको, ओके। इसी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको इसी तरह की जॉब अपडेट्स, साथ ही साथ आपको जीके के ट्रिक वीडियोस, और साथ ही साथ जो सिविल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यूमेरिकल सीरीज जो उनके यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, ओके। इट मींस आपको ये चैनल काफी हेल्पफुल रहने वाला है।
Okay, so it is all for today. Thank you. All the best for your exam.